शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। उनसे पहले ही राहुल गांधी कल माउंट आबू आ रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी 9 मई को माउंट आबू के पंचायती राज कैंप में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी सुबह 8:10 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रवाना होंगे। उसके बाद 9:45 पर उदयपुर से हेलीकॉप्टर के लिए माउंट आबू रवाना होंगे। 10:30 बजे आबू रोड से माउंट आबू के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 11:20 पर कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी पहुंचेंगे। बता दें कि देलवाड़ा रोड स्थित माउंट आबू के स्वामी नारायण धर्मशाला में कांग्रेस का सर्वोदय मंगल कार्यक्रम चल रहा है। 10 दिवसीय संगम शिविर का अंतिम दिन है। सर्वोदय संगम शिविर में युवा कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी इस शिविर में शिरकत करने के बाद 4:30 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। 5:30 बजे माउंट आबू से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर 8 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि 10 मई को पीएम मोदी के 4 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का दर्शन है। उसके बाद सिरोही में विकास कार्यों का उद्घाटन होगा। उसके बाद माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पीएम मोदी विजिट करेंगे। इसके साथ ही आबू रोड पर मानपुर एयर स्ट्रिप के पास पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही अपना दौरा प्रस्तावित किया है, ताकि इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। नागौर जिले के मेड़ता सिटी उपखंड के ग्राम जारोड़ा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। के दौरान मेड़ता एसडीएम पूरन कुमार सेन, तहसीलदार भागीरथ चौधरी और मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। इस कैंप में ग्राम के लोगों ने भाग लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। ग्राम जारोड़ा में आयोजित इस कैंप में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, नागौर सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विभाग, कृषि विभाग, आयुर्वेद विभाग, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के साथ ही कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। जननायक गहलोत द्वारा किए गए ये महंगाई राहत कैंप काफी राहत भरे साबित हो रहे हैं। इस दौरान हमारे मेड़ता से संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम जन को इसका फायदा उठाना चाहिए। बीजेपी नेता भले ही हम पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए इस समय महंगाई से राहत छुपी हुई है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा चलाई गई ये योजनाएं राजनीति से परे आम आदमी के कल्याण के लिए है। इनका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, इसलिए बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेड़ता उपखंड पूरन कुमार सेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन चलाई गई योजनाओं का सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाता है तो वहां की जनता को चाहिए कि वे अपने संपूर्ण दस्तावेज लेकर कैंप में पहुंचे और सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का लाभ ले। कार्यक्रम से पूर्व मेड़ता उपखंड अधिकारी ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा थे। वही अध्यक्षता एसडीएम ने की। विशिष्ट अतिथि पद पर तहसीलदार रहे। इसके अलावा सरपंच प्रतिनिधि राम बिश्नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा खुर्द के प्रधानाध्यापक मदन चौधरी रहे। राहत कैंप के दौरान विद्यालय द्वारा चलाई जा रही स्काउट गाइड की टीम ने भी भरपूर जन सहयोग किया। वही विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य सुरेश चंद निंदावत, मोहम्मद अख्तर नदीम, कैलाश चंद टाँक, स्वर्ण राम मांडा, जीवन राम जाजरा, रमेश माली, दिनेश माली और पीटीआई ओपेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, दिनेश बेरवा, विष्णुदत्त शर्मा, सुभाष बिश्नोई और अध्यापिका रेणु कंवर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सोमवार को मेड़ता सिटी में महान और भारत का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन देते हुए पूरे मेड़ता क्षेत्र की आम जनता ने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया है कि अगर देश का नाम रोशन करने वाली, मेडल लाने वाली इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिमाद्री दत्त मेहता ने बताया कि भारत की बेटियों ने भारत का नाम देश विदेश में रोशन किया है, बड़ी मेहनत से मेडल जीता है। अब उन्हें इस तरह सड़क पर दर दर अपने अधिकार मांगने के लिए भटकना पड़ रहा है। मेड़ता रोड से हमारे तेज तर्रार पत्रकार
एजाज अहमद उस्मानी साहब ने बताया कि आम जन की एक ही आवाज है कि जिन बेटियों ने भारत का गौरव पूरे विश्व में ऊंचा किया है, भारत का सर ऊंचा किया है, उन बेटियों का गौरव भी भारत सरकार को बनना चाहिए। उनकी जो भी मांग है वो पूरी करनी चाहिए। साथ ही युवा साथी सुरेंद्र सिंह गांठिया ने बताया कि सरकार और पुलिस एक नामजद आरोपी को इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है कि वो हाई प्रोफाइल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। ऐसे में यह दर्शाता है कि सरकार खुद तानाशाह हो चुकी है और ऐसे अत्याचारी को बचाना चाहती है। अगर इस मामले में अभी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता सुशील कुमार रियाड़ ने अपने व्यक्तित्व में कहा है कि हम लोग कब तक हैरान परेशान होंगे। कभी किसान रोता है, कभी शिक्षक रोता है, कभी चिकित्सक रोता है और आज बेटियों की असमत लुटती हुई नजर आ रही है। सीमा पर जवान शहीद होता तो सियासत होती है। कब तक इस गूंगी बहरी सरकार को होश आएगा। आज भारत को मान सम्मान दिलाने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। इस अन्याय पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। ये जुलूस मेड़ता गांधी चौक से होते हुए बस स्टैंड, मेन रोड, अजमेर, नेहरू पार्क और कोर्ट से लेकर पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियों के समर्थन में ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जय भीम, जय भारत। दिल्ली में पहलवान जो धरना दे रहे हैं, जिन्होंने भारत का नाम विश्व में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करके प्रकाशमान किया है, भारत की आम जनता का और भारत के लोगों का मान बढ़ाया है, उन्हीं बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज मेड़ता में आम लोगों ने एक जन आक्रोश के रूप में रैली निकाल करके गांधी चौक से निकाल करके मैंने बस स्टैंड होते हुए एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया गया और साथ ही ये भी आह्वान किया गया कि अगर समय रहते बेटियों को न्याय नहीं दिया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जय भीम, जय भारत। नागौर के मेड़ता स्थित मदरसा सोफिया हनीफिया गांधी चौक में हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हज पर जाने वाले हाजियों को हज के फराइज और वाजिबात भी समझाए गए। ग्राम रून से हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अली की रिपोर्ट के अनुसार कैंप में सभी हाजियों के नागौर सीएचसी में कार्यरत मुस्लिम डॉक्टरों द्वारा टीकाकरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान हाजियों को संबोधित करते हुए सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह के सज्जादा नशीन शमशेर खान ने कहा कि हज के दौरान सभी अरकानों को सही समय रहते पूरा करना आवश्यक है। अगर एक भी अरकान छूट गया तो हज नहीं होता है। हाजी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हज करने के बाद इंसान ऐसे होता है जैसे वो बिल्कुल पाप मुक्त हो चुका है, आज ही उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। उन्होंने हाजियों को नसीहत देते हुए कहा कि हज से वापस लौटने के बाद ही आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी, झूठ फरेब धोखाधड़ी से हमेशा बचना होगा और हमेशा अच्छी बातों का हुक्म करना होगा। इस दौरान सभी हाजियों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, उप सभापति सदाकत सुलेमानी, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह के दीवान शमशेर खान, वैक्सीनेटर डॉक्टर जाकिर, हज कमेटी मेंबर परवेज खान, पहलवान मेड़ता सिटी के जुबैर उस्मानी, अब्दुल वहीद, मोहम्मद अरशद, तारू खान, अब्दुल अजीज गोरी, ग्राम रून के नज़ीर अली और भटनोखा के डॉक्टर सद्दाम आदि खादिमुल हुज्जात ने हज के टीकाकरण कैंप में अपनी सेवाएं दी। शुभ 24 न्यूज़ चैनल तमाम हज पर जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं और खैरियत से वापस लौटने की शुभकामनाएं अर्पित करता है। राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात किसी बात पर विवाद होने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया है। पुलिस उप अधीक्षक सरदार शहर नरेंद्र शर्मा ने बताया है कि बजरासर गांव में 22 वर्षीय सोनू बेगवाल ने अपने 46 वर्षीय पिता लीलूराम महलवाल से विवाद होने के बाद उन पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। लीलूराम की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह की दिल दहलाने वाली घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कितना नैतिक पतन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सोनू ने अपने पिता को जलाकर मारने की सूचना खुद अपने ताऊ के बेटे को दी। मृतक लीलूराम के भाई की ओर से इस संबंध में बेटे सोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। उन्होंने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी बेटे सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय मृतक लीलूराम और आरोपी सोनू के अलावा घर में कोई नहीं था। आरोपी का भाई अपनी पत्नी को पीहर छोड़ने गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मृतक पिता और आरोपी बेटा दोनों ही शराब के आदी थे और दोनों में आए दिन मारपीट होती रहती थी। रविवार देर रात तक पिता ने बेटे के साथ मारपीट की। विवाद बढ़ने पर बेटे ने पिता पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम रिश्तों को तार तार करके कौन सी तरक्की कर रहे हैं। सोचिए जरा इस बारे में। उदयपुर एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यूडीएच के 2 अधिकारियों और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों को 12 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसमें प्रसिद्ध आईएएस कुंजीलाल मीणा और आरएएस मनीष गोयल को धर दबोचा गया है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इन दिनों राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्हीं के सरकारी विभाग में एक बड़ा रिश्वत का कांड हुआ है। जयपुर एसीबी ने आज उदयपुर में रिश्वतखोरी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवादी द्वारा 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है कुंजीलाल मीणा, जो कि बहुत ही नामचीन आईएएस अधिकारी है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। दलाल ने यूडीएच के उच्चाधिकारियों के नाम पर रिश्वत ली थी। अब एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन जारी है इस मामले में और किन किन लोगों के हाथ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में दलाल लोकेश जैन को गिरफ्तार किया, जो शहरी और विकास आवासीय विभाग यानी यूडीएच के उच्चाधिकारियों के नाम पर वसूली किया करता था। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों में उपचुनाव के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी में उत्साह का माहौल है। वही कांग्रेस में थोड़ी मायूसी है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। 2 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बताया है कि राज्य के 12 जिलों में 14 सीटों पर नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं पर उपचुनाव 7 मई को करवाए गए थे, जिनका परिणाम आज घोषित किया गया है। गुप्ता ने एक बयान में बताया कि कुल 14 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई है और लोगों ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनावी परिणाम इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही कांग्रेस में अंतर्कलह की वजह से उसका मनोबल घट सकता है। राजनीतिक सियासी पंडितों का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच जारी तकरार की वजह से ही ये नुकसान हुआ है। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री के बीच में खुलकर बयानबाजी हो रही है और आमने सामने वाली टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत इन दिनों महंगाई राहत शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसको जनता का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। महज 15 दिनों में जयपुर जिले में 6,03,225 परिवारों को सरकार की 10 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के 23,65,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल को शुरू हुए थे और 15 दिन के भीतर ही कुल 23,65,185 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना के तहत 3,61,936, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 4,73,240 और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 4,73,240, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू योजना में 4,15,956 तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 35,397 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड दिए गए। वहीं इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी सिलेंडर योजना में 1,24,838, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 1,91,425, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1,92,895, महात्मा गांधी मनरेगा योजना में 75,934 तथा शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 20,323 लाभार्थी अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। गहलोत सरकार की ये महंगाई राहत कैंप की स्कीम बहुत ही अच्छी है, तो आप भी आज ही अपने नजदीकी कैंप में जाकर इनका फायदा उठाइए। बूंदी में इन दिनों खेल महोत्सव चल रहा है। इसके दौरान तालेड़ा में हो रही क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को खिलाड़ियों को खेलता देख यहाँ के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने पुराने दिनों को याद करके क्रिकेट के मैदान में उतर गए और दो हाथ करने लगे। लोकसभा स्पीकर ने बैटिंग करते हुए क्रिकेट पिच पर जोरदार शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में क्रिकेट मैदान पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने शॉट से हवा में उछालकर चौका लगाकर सबको चौंका दिया। प्रतियोगिता में बिरला ने रस्सा कस्सी के मुकाबलों को भी देखा।
स्पीकर बिरला की पहल पर ही कोटा बूंदी खेल महोत्सव के तहत तालेड़ा में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इससे पहले स्पीकर बिरला ने स्कूली बच्चों को लोकसभा दिखाने का भी एक मुहिम चलाई थी, जिसका भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, जिसे समझ संसद का नाम दिया गया था। स्पीकर बिरला इसी तरह के नवाचारों को करने के लिए प्रसिद्ध है। स्पीकर बिरला सोमवार को टोंक में भगवान धरणीधर की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सड़क मार्ग से कोटा लौट रहे थे। रास्ते में तालेड़ा में उन्हें क्रिकेट मैच खेले जाने की जानकारी मिली तो वे खेल मैदान पर पहुंच गए। वहां खिलाड़ियों का खेलता देख बिरला भी मैदान पर उतर गए और शानदार चौका मारा। स्पीकर बिरला ने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से लोगों में जन भावना जागृत होती है और आपस में खेल भावना विकसित होती है। असम की फरार आईएएस अधिकारी शेवाली देव शर्मा राजस्थान के अजमेर जिले से गिरफ्तार की गई है। आरोप है कि उन्होंने असम में कथित तौर पर 105 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। इसी को लेकर वे फरार चल रही थी। असम विजिलेंस की टीम ने अजमेर में दबिश देकर आईएएस समेत उनके 4 जनों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली थी कि रविवार को असम की विजिलेंस की स्पेशल टीम अजमेर पहुंची थी। उन्हें जिला पुलिस को इस मामले में जानकारी दी और फरार आरोपियों के यहाँ छिपे होने की बात कही। इसके बाद अजमेर पुलिस और असम विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मिलकर जयपुर रोड पर स्थित होटल क्रॉस लेन से आईएएस अधिकारी शेवाली देव शर्मा और उनके दामाद अजित पाल सिंह, राहुल अमीन सहित नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि अजित पाल सिंह और राहुल अमीन भी खुद ठेकेदार है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शेवाली देव शर्मा वर्ष 2017 से 2020 के दौरान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विभाग में तैनात थी। इस दौरान उन्होंने अपनी मर्जी से बैंक में 5 खाते खुलवाए और उनमें सरकारी पैसा ट्रांसफर कर लिया। इस कथित घोटाले में उनका दामाद भी शामिल है। असम सरकार इस मामले की जांच कर रही है और उन्हें ये जानकारी मिली थी कि यह आईएएस अधिकारी अजमेर में छिपी हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जालोर में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकारी धन की लूट मची हुई, विकास के नाम पर लूट की जा रही है, रंगदारी लेकर पेपर माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। समय आ गया है कि हम इसकी सरकार को उखाड़ फेंके। राठौड़ ने सोमवार को जालोर के ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी आबू रोड के दौरे पर आने वाले हैं और उसके बाद ही राजस्थान में बीजेपी का शंखनाद हो जाएगा और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की योजनाएं बनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाकर उन्हें कलंकित कर रहे हैं। ये सब बेबुनियाद है। गहलोत के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं और अगर है तो उन्होंने अपने विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ झल्लाई हुई सरकार है और पायलट से अपनी लड़ाई के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जालोर में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करके सरकारी धन को लूटा गया है। साथ ही अडानी की ओर से कोयला खरीद में सरकार ने एक्ट का उल्लंघन किया, बड़े स्तर पर घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल गहलोत सरकार ने अडानी समूह को सिंगल टेंडर जारी करके आरटीबीबी एक्ट की धज्जियां उड़ा दी थी। 1042 करोड़ का 5,69,00,000 टन कोयला खरीदा गया था। 18,000 मीट्रिक टन के हिसाब से हुआ और अब वह इसे इंडोनेशिया से 15,000 मीट्रिक टन के हिसाब से कर रहे हैं। यानी वो 3,000 रुपए ज़्यादा का जो हिसाब था अडानी को दिया, वो कहाँ गए? ये सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि आजकल रंगदारी के नाम पर पैसा वसूलने की प्रथा चल पड़ी है। जल्द ही कांग्रेस के इस कुशासन से राजस्थान को मुक्ति मिल पाएगी। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत में इतना दम नहीं कि वे राजस्थान में बजरंग दल पर बैन लगा सके। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने कर्नाटक में जाकर भले ही बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर उस पर बैन लगाने का मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वे राजस्थान में ये काम कर सके। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सिमी और आईएसआई जैसी धर्मांतरण संस्थाओं को संरक्षण दिया है। इन पर रोक लगाना आवश्यक है, लेकिन गहलोत सरकार तो आतंकवादियों की हितैषी है और आम आदमी पर कुशासन का बोझ लाद रखा है। महंगाई राहत के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता बजरंगबली की निंदा करने वाले ऐसे अपराधियों को जनादेश के नाम पर दंड देगी। जयपुर बम ब्लास्ट में दोषियों की रिहाई के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। शनिवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर के 250 वार्ड में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। जी हाँ, 13 मई को ये बरसी है और इस दौरान जयपुर ब्लास्ट इंसाफ मांगे नाम हैशटैग से सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा ये अभियान। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 13 मई को जयपुर बम धमाकों की 15वीं बरसी है। इस दौरान सभी 250 वार्डों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और कांग्रेस की इस बड़ी कुनीति का
पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दौरान 5 बड़े हादसे हुए थे, जिनमें समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट और जयपुर ब्लास्ट। इनमें से 4 को तो एनआईओ को सौंप दिया गया था। 4 मामलों को जांच एनआईओ को सौंप दी गई थी, लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट को एनआईए को नहीं सौंपा गया। इस दौरान गहलोत सरकार ने एसआईटी का गठन किया और कमजोर पैरवी करते हुए कोर्ट से वो सभी आरोपी बरी हो गए। ऐसे में जयपुर की जनता अब कांग्रेस के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत करेगी। सभी वार्डों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ आतंकियों को बचाती है, आम आदमी के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक और सरकार किसी भी तारीख पर मजबूत पैरवी के लिए वकील नहीं भेजती, वही दूसरी ओर जहां अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को बचाने की बात आती है तो कांग्रेस रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है। कांग्रेस की इस दोहरी नीति का जनता जवाब देगी। भरतपुर की डीएसटी टीम ने सोमवार को एक्सटॉर्शन और अवैध तरीके से ठगी करने वाले 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश पर एडीजी क्राइम ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। जी हां, दिनेश एमएन एडीजी ने इस पर इनाम घोषित किया था। ठगी के आरोपी पर जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में मामला दर्ज था। इन्होंने कई ठगियां करी थी और कई थानों में मामले दर्ज थे। पुलिस ने इस आरोपी जुमरात और जुमा को गिरफ्तार किया। इस इनामी ठग के खिलाफ जवाहर नगर थाना पुलिस में धारा 419, 420, 389, 411, 413, 414, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है। बता दें कि राजस्थान के जो भरतपुर जिले का मेवात क्षेत्र मिनी जामताड़ा के नाम से जाना जाता है। जामताड़ा वही क्षेत्र है जहां पर साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता है। जिसे मेवात क्षेत्र में देश के 15 राज्यों की पुलिस अक्सर दबिश देकर इन अपराधियों को पकड़ती है। ये अपराधी साइबर क्राइम में लिप्त रहते हैं और आम लोगों को फोन कर करके ओटीपी मांग के उनके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। भरतपुर जिले के पुलिस मुखिया एसपी श्याम सिंह ने देश के अन्य राज्यों से लाए गए लाखों की संख्या में फर्जी सिम कार्ड को बंद करवाया। इतना ही नहीं, लाखों की संख्या में बरामद मोबाइल हैंडसेट को IMEI नंबर की मदद से ब्लॉक कराया ताकि शहर में फैल रहे इस साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। अभी के लिए खबरों में इतना ही। सोनम को दीजिए इजाजत। बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।